नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल हो गया है और जून में हमारा एग्ज़ाम है। तो 10 जून से एग्ज़ाम शुरू है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इधर के। मान लीजिए कि 20 तारीख यानी कि 19 तारीख आज हो गए, 10 दिन इधर का देख लीजिए और जून में 10 दिन हो जाएगा आपका, क्योंकि 10 जून से एग्ज़ाम शुरू है आपके। और तो जून मान लीजिए कि जून से ही एग्ज़ाम शुरू है, फर्स्ट वीक मान लीजिए। और उसके बाद आपका जो है सिर्फ मई बचा हुआ था। आप कैसे तैयारी करें कि आपका नीट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। हमारे पास एक कमेंट आया था कि दीदी कैसे अब क्या करें कम ज़्यादा में जो अच्छा हो उनको लेकर। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कि आपको क्या कुछ करना है और मैंने क्या फॉलो किया था। और मैं खुद भी इस एग्ज़ाम में अभी बैठने ही वाली हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बात है कि आपके पास लास्ट के 40 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, टॉपिक वाइज आपने जो भी नोट्स बनाए हैं जो भी पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, सबसे पहले आपको उसका रिवीजन देना है, ठीक है। अभी जो आपकी ये 10 दिन मान लीजिए कि 19 तारीख से यानी कि जो अप्रैल आपका बचा है, अभी भी इसमें आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अप्रैल हो जाएगा, मई जो आपका पूरा बचेगा दोस्तों, मई से जून के बीच जितना भी आपका समय बचेगा आप उसमें नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाइएगा दोस्तों, मेरी बात मानिए, ठीक है। अगर आप 2-3 बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर आप फर्स्ट बार भी देना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा, आपके जीवन में इनको लेकर आपके रिजल्ट में बदलाव आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी 10 दिन जो भी नोट्स वगैरह भी कुछ बाकी हैं, जो भी काम कर रहे हो 10 दिन कर लीजिए यानी कि अप्रैल तक। उसके बाद मई जो हमारा आएगा, मई से लेकर जून तक पहले टॉपिक वाइज पहले का 15 दिन यानी कि मई का पहले का 15 दिन आपको टॉपिक वाइज पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस हो गया, आपका डीआई हो गया, उनको सॉल्व। डीआई तो मैंने ऐसे भी बोला कि डेली कीजिए, अभी भी अगर नहीं शुरू किया तो अभी भी देर नहीं हुआ है, आज से ही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें कीजिए, पहले एक चीज़ आपका हो गया। दूसरा क्या होगा कि जब आपका मई आ जाएगा, 15 मई से जितने भी आपका जून का बचेगा, तो आपको 150 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। टेस्ट आपको कहाँ से देना है, आप किसी का टेस्ट परचेज कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे भी ले सकते हैं। एक्चुअली में मैं खुद टेक्स्ट बुक पे फ्रीलांसर एजुकेटर का जॉब करती हूँ, टेस्ट बनाती हूँ मैं उसमें। तो ऐसा नहीं कि मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि वहाँ लो मुझे कुछ कमीशन आएगा, नहीं वैसा नहीं है मेरा कुछ। आप खुद से जाके परचेज कर सकते हो वहाँ पर। और अभी कोई फेस्टिवल वगैरह आएगा तो अभी हमारे रामनवमी चले उसमें डिस्काउंट चलता है, तो फेस्टिवल का वेट कीजिए। 10 दिन कुछ आ जाएंगे तो उसमें आपका चलेगा, तो 200-250-300 के अंदर ही आपका टेस्ट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा आपको। और आपका जो टेस्ट है यानी कि फाइनली जो प्रैक्टिस है वो भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे। नहीं तो अदर जगह भी और भी बहुत सारी मैम लोग का है, सर लोग का है, जो भी आपको बेटर लगे वहाँ से ले लीजिए। हाँ लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों कि ऑनलाइन दे टेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें कीजिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट, अभी 10 दिन आपको और भी लिखना है, कुछ नोट्स बनाना है तो वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान देना है, क्या सही हो रहा है उसको कितना कम करके हम और उसको सही कर सकते हैं, और जो नहीं हो रहा है उस पर थोड़ा सा काम करना है। ये टॉपिक वाइज का बात मैंने बताया, ठीक है। फिर मई का जो 15 दिन बचेगा और जून जो हमारा 10 दिन उधर बचेगा, तो उसका क्या करना है, 150 क्वेश्चन का आपको टेस्ट कैसे देना है दोस्तों मैं बताती हूँ। ये तो आप 9 बजे से सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक बैठ जाइए टेस्ट देने के लिए, ये चीज़ हो जाएगा। और दूसरा, या तो आप 3 बजे से 6 बजे बैठ जाइए, ये चीज़ें। और कोशिश कीजिए आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप से दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फ़ोन से ही दीजिए। लेकिन हाँ, चेयर पे बैठ के दीजिए, ऐसे नहीं कि मतलब कभी अभी 10 क्वेश्चंस लगा लिए फिर बाद में करेंगे, नहीं। आप 3 घंटा का प्रैक्टिस कीजिए ना दोस्तों, ये चीज़ें ना आपको 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 बहुत फ़ायदा दिलाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कीजिए, टाइमिंग पर ये कीजिए। 300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन है, उसको एक बार में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अभी नहीं, 15 दिन के बाद, मैंने कहा है मई में, ठीक है। अभी आप टॉपिक वाइज दीजिए, जो कुछ नोट्स बनाना बच गया उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो मैं आप बताने जा रही हूँ, टेस्ट में आपका क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है,
इस चीज़ पे अगर आपने काम कर लिया ना, और आपने आपके जो MCQ हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शंस पे अगर आपने काम कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका नेट JRF पक्का है, ठीक है। और पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 1 को हल्के में लेने की वजह से ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, ये चीज़ मुझे पता है। इसलिए मैं इस बार पेपर 1 को हल्के में नहीं ले रही हूँ। पेपर 1 को मैं भारी में ले रही हूँ, पेपर 2 भी कर रही हूँ, तो साथ साथ चलेंगे, एग्ज़ाम देंगे, जो होगा देखा जाएगा। और आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करती रहूँगी। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से UGC नेट की तैयारी करवाना चाहती हूँ पूरी तरह से, लेकिन अभी मैं खुद अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सब मेरा एग्ज़ाम हो जाता है, फिर मैं खुद PhD कर रही हूँ, तो उन सब चीज़ों में मैं फंस जाती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरा ऑनलाइन जॉब वगैरह भी हो जाता है, तो टेक्स्ट बुक में, तो उसमें मैं रह जाती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि जून के बाद, हाँ जून में, हाँ ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि 100 क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लेकर आप लोगों के साथ आऊँगी। मैं क्वेश्चंस तैयार कर रही हूँ, और लास्ट के जो आपके मई के जो 15 दिन बचेंगे ना, उधर कम से कम आपको मैं प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चंस मिला के कम से कम तो मैं 20 सेट कम से कम तो मैं आपको दे दूंगी टेस्ट के लिए। अब बिल्कुल वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, क्योंकि पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस हम दे देंगे परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, या फिर धुलाई वाली किसने लिखी है, ये सब कहानी, ये सब नहीं आएंगे। और एक चीज़ और आती है दोस्तों कि अब बोला जाता है ना कि कठिन क्वेश्चंस कौन सा होता है, आसान क्वेश्चंस कौन सा होता है। 1 लाइनर क्वेश्चंस को हम आसान क्वेश्चंस करते हैं, कठिन क्वेश्चंस क्या वही 1 लाइनर क्वेश्चंस को 4 ऑप्शन दे दें, वही क्वेश्चंस को उठा के ऑप्शन में दे दें और उसको कोडिंग में सही करने की चीज़ें दे दें, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भारी और आसान कुछ नहीं है, आप पढ़िए मन लगा के, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो आप कर लोगे, ठीक है। उम्मीद है मेरी ये बातें आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे और नेट JRF क्वालिफाई करोगे। तो मिलते हैं, कोई भी बात होगा तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।